हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका लेखपाल का एग्जाम होने वाला है 31 जुलाई को, कि उसकी कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है, कितना स्कोर करना आपका सेफ रहेगा जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। उससे पहले दोस्तों बता दूं, देखिए अगर आप लेखपाल का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें कि उसमें सारी जानकारी आपको दी जाएगी, कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है और कितने क्वेश्चन आपको एग्जाम में अटैम्प्ट करने चाहिए। उससे पहले दोस्तों बता दूं कि कुछ बच्चे आपको बता रहे हैं कि 2015 में कट ऑफ कम गई थी, इस बार कम जाएगी। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं कि 2015 में और 2022 में दोनों में 7 साल का डिफरेंस है। और दोस्तों 7 साल का नहीं, ये कह सकते हो जमीन आसमान का डिफरेंस है, क्योंकि 2015 में क्या था आपका कि उस समय आपको मार्केट में इतना स्टडी मटेरियल नहीं मिलता था, ठीक है, जिससे कि जो आपके गांव में लोग बच्चे रहते थे वो तैयारी सही से नहीं कर पाते थे और ना ही इतनी उनके लिए कोचिंग सुविधा थी। अब क्या है, अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आप घर बैठे आप कोर्स खरीद सकते हो, ठीक है, लेखपाल है किसी एग्जाम का, तो स्टडी मटेरियल अब मौजूद है उस समय। और उस समय क्या हुआ था, उस समय आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, नेगेटिव मार्किंग उस समय आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और साथ ही बता दूं आपको, उस समय जो थी आपकी लगभग 13,000 के आसपास वैकेंसी थी उसमें, और इस बार आपकी वैकेंसी है 8,085। तो यानी बहुत फ़र्क है। देखिए 2015 की आपका 2015 हुआ था पेपर, उससे आप कंपेयर 2022 में नहीं कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही 2015 का जो एग्ज़ाम कराया था वो कराया था आपका राजस्व विभाग ने, और इस बार जो आपका एग्ज़ाम कराने वाला वो आपका यूपी टीपीएससी कराने वाला है। उससे पहले बहुत ही कुछ चैनल आपके ऐसे जो बता रहे हैं आपको कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अगर आपके 60 से 65 नंबर आए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, इतने कम पे सिलेक्शन आपका नहीं होने वाला है। ये वही लोग हैं, आपने देखा होगा जो आपका लेखपाल की पैट की परसेंटाइल आपकी आई थी, उस समय में तो बताया जा रहा था कि जितने बच्चों ने पेपर दिया था उसका, यानी पैट का फॉर्म भराया लगभग 13.5 लाख बच्चों ने, उन सभी को एग्जाम देने का मौका मिलेगा। और कुछ लोग बता रहे थे कि 50 परसेंटाइल कट ऑफ जाएगी, कुछ 60 परसेंटाइल, क्योंकि दोस्तों उनको कोर्स बेचना था, तो आपने देख लिया हो कितनी कट ऑफ आपकी गई है, ठीक है। मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था स्टार्टिंग में ही कि 15 से लेकर 20 गुना बच्चे आपके एग्जाम बुलाए जाएंगे, उससे ज़्यादा बच्चे आपके एग्जाम में नहीं बुलाए जाएंगे। और दोस्तों ऐसा ही आपके आने वाले एग्जामों में होने वाला है, जो आपके पैट 2022 से वैकेंसी निकलेंगी उसमें भी आपकी 15 गुना बच्चे आपके बुलाए जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। उस वक्त देखिए बात करते थे क्या होता है, कुछ बच्चे आपके डिमोटिवेट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं आपके व्हाट्सएप पे, आपके टेलीग्राम पर, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ बच्चे आपके टेस्ट रिजॉइन किए हुए हैं ऑनलाइन, तो उसमें क्या होता है किसी के 90 स्कोर आता है, किसी के 95 आ रहा है, किसी का 80 आ रहा है, 85 आ रहा है, तो वो बच्चे आपके डर जाते हैं। तो उनसे आपको घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पर क्या होता है, देखिए मान लो कुछ बच्चे आपके होते हैं, जैसे मान लो 1000 में से 2-4 बच्चे आपके हो गए, ठीक है, जो आपके ब्रिलियंट होते हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, क्योंकि वो टॉपर होते हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, जो मेनली अधिक बच्चे जो एग्जाम निकालते हैं वो एवरेज बच्चे एग्जाम निकालते हैं, जो आपके एवरेज होते हैं। यहाँ पे क्या होता है देखिए, और कुछ बच्चे आपके ऐसे महारथी होते हैं, वो क्या करते हैं कि आपका ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं और साथ में आपके मोबाइल से क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं देखकर, गूगल करके, तो उससे दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, उससे आप उसके अलावा कुछ आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं कितना आपका सेफ स्कोर है, कट ऑफ जा सकती है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ आपकी जनरल कैटेगरी की, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अब क्या होता है, यहाँ पर अगर आपके 75 से 80 के आसपास में बन रहे हैं, इतने नंबर दोस्तों आपको रो मार्क्स कम से कम अपने लाने होंगे। रो मार्क्स दोस्तों होता है जो नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद जो आपके नंबर आते हैं वो आपके रो मार्क्स कहलाते हैं। और बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की भी आप इतना मांग चलिए, क्योंकि यहाँ पर आपका एक आध नंबर का ही फर्क पड़ेगा जनरल ओबीसी में, और साथ ही ईडब्ल्यूएस की भी आपकी इतनी जाने वाली है, और इसमें भी आपका एक या दो नंबर ही कम हो सकता है जनरल से, उससे ज़्यादा फर्क आपका नहीं पड़ेगा। फिर बात आपकी आती है फीमेल की, क्योंकि इसमें फीमेल की जो कट ऑफ है वो आपकी अलग जाएगी। तो फीमेल कट ऑफ जो दोस्तों वो आपकी 70 से लेकर 75 के आसपास जा सकती है। और बात करें एससी की, तो यहाँ भी आपका 70 से 75 के बीच में जा सकती है कट ऑफ। और एसटी की बात की जाए तो इसकी कट ऑफ आपकी 65 अगर प्लस के आसपास आप बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पता ही होगा एसटी की जनसंख्या जो आपका यूपी में कम है, तो यहाँ पर कम बच्चे आपके एग्जाम देते हैं, तो कट ऑफ इसलिए आपकी लो जा सकती है एसटी की। तो दोस्तों ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यानी इतने नंबर से कम पे अगर देखिए चांस आपका कम रहेगा सिलेक्शन होने का। ये दोस्तों बता रहा हूँ, अगर आपका पेपर जो लेवल आपका ठीक ठाक बनता है, ना ज़्यादा आसान ना ज़्यादा आपका टफ बनता है, तब इसकी कट ऑफ आपकी इतनी जा सकती है। अगर पेपर ज़्यादा टफ बन गया, जो चांस कम है, तो आपकी कट ऑफ इससे थोड़ी लो हो सकती है। अब देखिए दोस्तों आपका 2015 में क्या हुआ था, उस समय जो वैकेंसी निकली थी वो आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज निकली थी, जिला वाइज। लेकिन इस बार आपका ऐसा नहीं, वहाँ पर क्या था, जैसे मान लो आपने मथुरा जिले से अप्लाई किया है, ठीक है, तो आपका जो कंपटीशन था आपका वो केवल मथुरा जिले के बच्चों में ही था, उसके अलावा कंपटीशन आपका नहीं था। तो उसमें क्या हुआ था, कुछ बच्चों की कट ऑफ, कुछ जिले की कट ऑफ आपकी ज़्यादा गई थी, कुछ की आपकी कम गई थी, क्योंकि कई जिले आपके ऐसे जहाँ पर सीट भी आपकी 5-7 ही थी, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों आपको समझना होगा। और देखिए होता क्या है, इतना आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो
तो उसमें क्या होता है, टेस्ट सीरीज में आपका प्रेशर नहीं होता है, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है वो आपका अलग ही होता है। तो वहाँ पर 2-4 क्वेश्चन आपके आते हुए भी गलत हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों घबराना आपको है नहीं, 2 घंटे का समय है, और समय दोस्तों जो आपका बहुत पर्याप्त समय है, यानी इससे ज़्यादा समय आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि 75 क्वेश्चन तो आपके और हो गए जीएस, ग्राम्य विकास और आपके हिंदी के, ठीक है, यानी विलेज डेवलपमेंट के, और बाकी बची 25 क्वेश्चन जो आपके मैथ के। तो अगर आप मैथ के एक क्वेश्चन को 2.5 से 3 मिनट में सॉल्व करोगे तब भी आपका पेपर 2 घंटे में पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो इतना दोस्तों आपको करना है। अब देखिए इतने नंबर कैसे लाने हैं, तो दोस्तों मैं आपसे ये बोलूँगा, देखिए अगर आपको 80+ का टारगेट लेकर अपना चलिए, उस तरह से आप करिए। ये नहीं कि आप 75-80 के टारगेट चल रहे हैं, उसमें 4-5 क्वेश्चन आप गलत हो गए तो आपके मार्क्स कम रह जाएंगे। अगर हम बात करें कितना आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, अटेम्प्ट के तो दोस्तों बोलना चाहता हूँ आपसे, देखिए जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो तो सॉल्व करने हैं, लेकिन जिसमें आपको 2 ऑप्शन में डाउट हो, जैसे आपके 4 ऑप्शन है ABCD, अगर आपको इनमें 2 में डाउट है कि या तो इसका आंसर A हो सकता है या आपका B हो सकता है, तो उस केस में आपको रिस्क ले लेना है। क्यों ले लेना है कि उसमें आपका चांस बनता है 50-50 का, यानी 50% चांस बनता है क्वेश्चन आप गलत हो सकता है और 50% चांस बनता है क्वेश्चन आपका सही हो सकता है। उससे क्या होगा, जैसे मान लो इस तरह से आपने 10 क्वेश्चन पर रिस्क लिया, ठीक है, और उन 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन तो आपके सही हो गए, 5 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो देखिए 5 क्वेश्चन का मिल जाएगा आपको 5 मार्क्स, और जो 5 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, ये मैं लिख चल रहा हूँ 50-50 केस में, अगर जो आपके 5 क्वेश्चन गलत हुए उसके आपके 1.25 मार्क्स का आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी कि फिर भी आप 3.75 जो मार्क्स है वो आप प्लस में रहे इसके बावजूद, और इतनी आपकी किस्मत ख़राब नहीं हो सकती कि 10 में से आपका एक क्वेश्चन भी गलत सही ना हो, ठीक है, जब आप 2 ऑप्शन में डाउट हो आपको, तो इसमें 50-50 चांस बनता है कि यानी अगर 5 क्वेश्चन भी सही होते हैं आपके, अगर मान लो किसी के 7 क्वेश्चन सही हो गए, 3 गलत हो गए, तो उनको और अच्छा मौका है, ठीक है, तो उनके 6 नंबर के 6.25 नंबर के आसपास उनके आ जाएंगे एक्स्ट्रा। तो दोस्तों ये आपको इस तरह से करना है। अब देखिए दोस्तों मैं आपसे कहना चाहिए किस तरह से आप करना है। देखिए अगर बात करें मैथ की, तो मैथ में दोस्तों काट पीट के कम से कम आपके 22 क्वेश्चन जो आपके सही होने चाहिए, ठीक है, और बात करें हिंदी की तो 22 के आसपास आपको टारगेट चलना है अपने हिंदी में, यानी इतने क्वेश्चन आपको करने हैं। और बात करें जीएस की तो यहाँ पे आप कैसे सोच सकते हो 18 क्वेश्चन के आसपास में। और बात की जाए आपकी ग्राम समाज की, तो यहाँ भी आपको 18 के आसपास में क्वेश्चन लेकर चलना है, यानी ये आपका हो जाएगा टोटल में आके 80 क्वेश्चन हो गए। यानी इतने अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो इतना टारगेट कम से कम आप लेके चलें। क्यों दोस्तों, अगर आपके 80+ मार्क्स आएंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आप एग्जाम देके आओगे तो आप टेंशन में नहीं रहोगे। अगर मान लो आपके 75-76 क्वेश्चन सही बन रहे हैं काट पीट के, तो उसमें क्या होता है कि आपको डाउट होता है कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए आपको कम से कम 3 से 4 महीने आपका रिजल्ट आएगा, उस समय तक आपको इंतजार करना पड़ता है। तो उस केस में क्या होता है, ना तो आपकी पढ़ाई हो पाती, ठीक है, उस केस में, क्योंकि आपको डाउट होता है कि होगा नहीं होगा। फिर ये हो सकता है कि आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उसमें आपको बाहर कर दिया जाए कम नंबर आपके हों तो, क्योंकि उसमें पूरी उम्मीद है कि जैसे आपकी 885 वैकेंसी है तो लगभग इसके 2 गुना बच्चे आपके 2 गुना या आपका 1.5 गुना बच्चे आपके डीबी के लिए बुलाए जाएंगे, तो उसमें कुछ बच्चे आपके बाहर होने हैं, ठीक है। ये आपको जानकारी देनी थी। अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।